श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। नमस्कार मेरे YouTube परिवार, एक बार फिर से स्वागत है। मुरली मनोहर की कृपा से चल रही साधु जर्नी पर है और आप देख रहे हैं 2 दिन की घुमाई के बाद मैं आज यहाँ धाम पर आया हूँ। यहाँ पर जो कार्य चल रहे हैं वो आपको दिखा देता हूँ। सारे एकदम सही तरीके से, जैसे निर्माण कार्य भी सही चल रहा है और बाकी गायों को चारा देना, गाय भी आराम से चल रही है, चारा भंडार चल रहा है। चिंता इसी की लगी रहती है हमेशा। ये जो है ये भी एकदम सही तरीके से। ईंट है, देखो गाडेवान ने एकदम अंदर पूरी ईंट डाल दी है और मिस्त्री जी चिनाई में लगे हुए हैं। ट्राली भी आ गई है, 2 ट्राली बजरी कल ट्रैक्टर वाला डाल करके गया है और बाकी जो भी काम है वो एकदम सब सुव्यवस्थित तरीके से है। अभी मैं करूँगा धाम पर पाठ और इनको ला करके देने हैं 3 पाइप, उनको 4-4 फीट की कटिंग करके और पिलर वाइज जिस प्रकार से यहाँ टीन साइड में लगाए हुए हैं उसी प्रकार से 2 फीट तो इस पिलर के अंदर रहेंगे और 2 फीट इससे ऊपर जाएंगे। तो इस प्रकार से मिस्त्री जी कह रहे हैं कि भाई 4-4 फीट का टुकड़ा कटवा करके और फिर पट्टी बेल्ट करवा करके हमें लाकर दे दो, ताकि इसके साथ साथ ये टाइट हो जाए। ग्रीट बजरी मसाला डाल करके सागे सागे टाइट कर सोगे। अच्छा, तो सागे सागे टाइट करने को कह रहे हैं। तो आने पाइप भी ले आगे देना है। तो मैं श्री डूंगरगढ़ के लिए थोड़ी देर में रवाना होऊंगा, पाइप भी लेकर आऊँगा। और तबीयत भी मेरे यूट्यूब परिवार सही नहीं है। यहाँ पर जो है छाती में कुछ ऐसे लग रहा है जैसे कुछ जम गया है। और परसों जो आपने बनौरा था राजगढ़ में, वहाँ पर है वो गूंद पाक का हलवा और खा लिया, उससे और ज़्यादा तबीयत बिगड़ गई है। पूरे परिसर में जो भी कार्य चल रहा है वो सब आपके सामने है। और अभी मैं करूँगा धाम पर सुंदरकांड का पाठ। ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय। ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय, ओम बागेश्वराय नमः। तो मेरे यूट्यूब परिवार, ये जो आप देख रहे हैं ये है धन्वंतरी हॉस्पिटल श्री डूंगरगढ़ में। क्योंकि तुलसी के अंदर में हमेशा हम जाते हैं, तुलसी के अंदर में उनको समय नहीं था। बोल रहे हैं कि भाई शाम तक नंबर आएगा, शाम तक खड़े रहो, फिर जांच करवाओ, फिर मतलब यहाँ रात हो जाती। इसलिए मैंने जल्दी जल्दी यहाँ पर जांच भी करवाई है, खून जांच भी की है और एक्सरे भी करवाया है। इन्होंने देख करके डॉक्टर साहब ने बताया है कि कोई नॉर्मल है, कोई ख़ास बात नहीं है। जो गांव में हम मेडिकल से वो ले लेते हैं चलते चलते ही गोली, उसी के कारण से मतलब है थोड़ा बहुत यहाँ पर जमावट हो गया है छाती में। कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल सी टैबलेट और नॉर्मल सी कोई दवाई दी है खांसी की, वो मैं ले लेता हूँ अभी मेडिकल से। कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा तो दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरे को तो ये जैसे ज़्यादा हो गई तकलीफ, क्योंकि वो जो हलवा खाया था बनौरा वाला उसके बाद ज़्यादा हो गई, पहले तो इतनी ज़्यादा नहीं थी। यहाँ जो धन्वंतरी हॉस्पिटल है उसमें डॉक्टर साहब हैं, उनसे मैंने राय मशविरा भी किया और उन्होंने ब्लड जांच कराने के लिए बोला, वो जांच भी करवा ली। और जीवन में पहली बार एक्सरे भी करवाया। पिताजी के एक्सरे बहुत करवाए थे, उनको बार बार एक्सरे करवाना पड़ता था, क्योंकि उनके यहाँ जो है फेफड़ों की जो तकलीफ़ रहती थी। वो लेते थे श्वास का, वो बोलते हैं ना, वो श्वास ऊपर से कृत्रिम सांस खींचने के लिए वो एक फुहारा सा उसमें कैप्सूल होता और उसको डाल करके वो लेते थे। तो मुझे उस समय बहुत ही मतलब एक फील इस प्रकार की होती थी कि विश्वास आदमी इस प्रकार से कितने दिन ले सकता है। 68 यानी 68 साल की उम्र में, और पूरा शरीर उनका स्वस्थ था, तंदुरुस्त था, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। लेकिन ये फेफड़ों वाली समस्या थी। तो आज मैंने भी अपने जीवन में पहली बार ये एक्सरे करवा लिया है। अब आगे आगे देखते हैं होता है क्या। मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि ट्रीटमेंट, दवाई, गोली, चाहे कुछ भी लेनी पड़े, कुछ भी करवाना पड़े, मैं अकेला ही हूँ। इसके अलावा मुझे कोई हॉस्पिटल लेकर के जाने वाला मतलब
कभी काम ना पड़े है। बहुत सारे मतलब इस प्रकार के चांस होते हैं, पता नहीं आगे क्या होगा। लेकिन अपने आप ही कोई दवाई पानी लेना है, कोई ट्रीटमेंट लेना है, कोई जांच वगैरह करानी है, अपने आप अकेला ही करवा कर वो करके वो जो है टेबलेट गोली दवाई जो भी देते हैं वो ले लिया करके अपने आप ही ठीक हो जाए। बस ये जीवन वहीं तक चले, उससे आगे ना चले, यही मैं भगवान से हमेशा हमेशा प्रार्थना करता हूँ। और चाहे जब तक चले इसका कोई मूल्य नहीं है, इसका कोई ना तो कोई 100 वर्ष की ज़िंदगी का कोई मूल्य है, ना कोई 50 साल की ज़िंदगी का मूल्य है, ना कोई 20 साल की ज़िंदगी का मूल्य है। कोई भी मूल्य जब तक है जब तक अपना काम आदमी खुद कर सकता है। अगर पराधीन सपने हूँ सुख नाही, पराधीन सपने हूँ सुख नाही, ये बात जो है मैंने अपनी छोटी अवस्था में ही सुन ली। तो पराधीन होकर के अगर जीवन एक दिन का भी जीना पड़ता है तो वो बहुत ही दुर्लभ हो जाता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, और किसी के प्रति मेरी कोई भावना, किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना, इस प्रकार की कोई बात नहीं है। मैं अपने आप ही कह रहा हूँ कि भाई किसी के आधार ये जीवन जब तक चले ये अपने बलबूते पर ही चलता रहे, बस इतने ही दिन जीना है। ये इस प्रकार का विचार हमेशा हमेशा मन में बना रहता है। जय श्री राम। अब चलता हूँ, ले लिए दवाई गोली सब। मोहनलाल जी खाती, गांव जसरासर, नोखा, बीकानेर से 151 रुपया। रमन जी मेरा, नगर K2, कीर्तिनगर, दिल्ली से 1100 रुपया। अर्जुन लाल जी सुथार, गांव कल्याण शहर, नया श्री डूंगरगढ़, जिला बीकानेर से 551 रुपया। महेंद्र कुमार जी सैनी, गांव फ्रांस वाली डाणी, झुंझुनू हाल, नई दिल्ली से 151 रुपया। राजेंद्र सिंह जी एंड श्रीमती निर्मला देवी जी सांगवान, गांव ब्राफर, मेरठ, यूपी, पिताजी की पुण्यतिथि पर 500 रुपया। भाई मयंक जी चौहान, नगर खामपुर, नई दिल्ली 8 से 501 रुपया। मनीराम जी रेवाड़, गांव धीरदान, लूणकणसर, बीकानेर से 101 रुपया। बहन शोभा जी कछवाहा, नगर विदेश, लंदन से 3265 रुपया। बहन मोनिका जी सिंगल, नगर बठिंडा, पंजाब से 200 रुपया। किशन जी रामचंद्र जी ठोबरे नगर, मुंबई से 101 रुपया। स्वर्गीय शशिकांत जी एंड अंकित जांगेड़, मुंबई, महाराष्ट्र से 501 रुपया। दलाल उमेद सिंह जी सोलंकी, गांव अवाई, जिला जैसलमेर से 121 रुपया। माँ दमयंती बेटा चेतन माली, रातलिया, नगर उदयपुर, राजस्थान से 501 रुपया। दिनेश देवीलाल जी बादू, गांव कालू, लूणकणसर, बीकानेर से 500 रुपया। बहन अंगामी देवी एंड लीला जी बडाडरा, सिटी तेजस्वी नगर, हैदराबाद से 111 रुपया। और महावीर प्रसाद जी अध्यापक, गांव बिसरासर, पल्लू, हनुमानगढ़ से 101 रुपया।
दिल से आभार मेरे YouTube परिवार। अगर आप साधु जर्नी चैनल पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो के अंत में गाय एवं गरीब सेवा साधु जर्नी ट्रस्ट का QR कोड दे रहा हूं, उसी पर धनराशि भेजने के बाद आप मेरे WhatsApp नंबर 7976918580 पर स्क्रीनशॉट्स अवश्य ही भेजें ताकि मैं पूरा हिसाब किताब रख सकूं। धन्यवाद।